आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल ज़रूर उसका इनाम देगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आगामी 2023 का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक से निर्गुण धारा, जिसको सूफी काव्य भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की मूल पुस्तक। इसमें क्या क्या एक तथ्य जो रहता है उसको हम आसानी से ताकि समझ सके। प्रकरण 3, निर्गुण धारा। उसका निर्गुण धारा में आता है प्रेम मार्गी शाखा, जिसका दूसरा नाम है सूफी शाखा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम कथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलने वाला है। मतलब इस सूफी काव्य में प्रेम के माध्यम से हम सभी सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं। ये जो प्रेम है, प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये सूफी का मानना है। तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। किसमें मिलता है? लौकिक प्रेम के रूप में। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। पहला आता है कुतुबन। कुतुबन वे चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य? बुरहान, ये इंपॉर्टेंट है। और जीनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। किसके? हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः उनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी मध्य भाग, मतलब 1550 था। कब था? 16वीं शताब्दी के मध्य, मतलब बीच में, जो संवत में 1550 होगा। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी, संवत 1558 में लिखी। कब लिखी? 1558 ईस्वी में, मतलब 909 हिजरी में। किसको? मृगावती। इसके रचयिता कौन है? कुतुबन की रचना, जिसमें वो उन्हें एक कहानी चौपाई दोहा में रचना की है। आगे कहता है कि इसमें लिखा है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका क्या विषय वस्तु है? गणपति देव के राजकुमार और कंथनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या, मतलब बेटी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? मृगावती में, जिसका समय क्या रहता है? 1558 रहता है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग को त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भावत्व प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मतलब बहुत सारा कष्ट सहने के बाद उनको प्रेम की प्राप्ति हुई है, इसमें दिखाया गया है। बीच बीच में सूफी कवियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास मिलता है। और जिस तपस्या के साथ इन्होंने प्रेम की प्राप्ति की है, उस सूफी कवियों का तौर तरीका अपनाते हुए इसमें उसको आगे बढ़ाया है। कहानी का सारांश यह है, चंद्रगिरी राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हो गया, मतलब आसक्त हो गया। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक ही दिन मृगावती राजकुमार की धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरे एक पहाड़ पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। क्या किया उन्होंने? एक सुंदरी राजकुमारी से उन्होंने राक्षस से बचाया तो उन्होंने अब उसको और उसके घर तक पहुंचा दिया।
अंत में राजकुमार ने उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज कर रही थी। मतलब वहां पहुंची जहां पर उड़ने वाली राजकुमारी को खोजा जा रहा था, उसी जगह में वो पहुंच गई। वहां वह 12 वर्ष रहा। कितने? 12 वर्ष। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखिर के समय हाथी से गिरकर मर गया और मृत्यु हो गई। उसकी दोनों रानियां प्रिय मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। सती का मतलब होता है एक पहले के ज़माने में जिनका पति मर जाता था तो वो अपने को मतलब खुद को स्वयं को आग के भट्ठी में जला दिया जाता था, उसको सती कहते हैं। आगे है उन्हीं का पंक्तियाँ है। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, मतलब वैसे ही मरी गई। कुलवंती सत में सती गई, सती भई मतलब वो आग में जल गई। बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे ना जोई, मतलब उसके घर में अब कुछ नहीं बचा। विधि कर चरित न जानो आनो, जो सिरजा सो जानो निहानो। जिसमें आगे हम लोग देखेंगे इसका आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है। मंझन। अब हम आगे पढ़ने वाले मंझन के बारे में। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध धारा हृदयता का पता लगता है। मतलब ये कल्पना में क्या थे? कोमल हृदय के थे। मृगावती के समान मधुमालती में भी ये 5 चौपाइयाँ, कितनी? 5 चौपाइयाँ के उपरांत एक दोहा का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। मतलब वर्णन में उसका हृदय की कोमलता की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी के कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है। इसमें दिया है कि कनेसर के नगर राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को लाए हैं। रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। कहाँ? मधुमालती की चित्रसारी में। वहां जाकर दोनों का साक्षात्कार हो जाता है, मतलब मुलाकात होती है, परिचित होती है एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय बताया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, जिस दिन से यह संसार में आया उस दिन तुम्हारे प्रेम में हृदय में उत्पन्न हुए। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर रख आई। दोनों अपने अपने घर स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार व्यायोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी हुई दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस से प्रेमा को उद्धार लिया, मतलब बचा लिया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं तुझे मिला दूंगी। मनोहर उसको लिए हुए प्रेमा के घर चली जाती है और उसको उसके साथ मिला देती है। उसके बाद दोनों उपहार सुनकर प्रेम का पिता उसका विवाह करना चाह रहा था, लेकिन वह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे अपने प्रेम पात्री मधुमालती से मिलने का वचन किया है। दूसरे दिन मधुमालती अपने माता पिता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई। प्रेमा ने उसे साधक मनोहर राजकुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने
चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए कहा। जब ना माना तब माता ने श्राप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब वह माता बहुत पछताने पर विलाप करने लगी, पर मधुमालती का वही पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ते बहुत दूर तक आगे चली गई और कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उसका सुंदरता देखकर उसको पकड़ना चाहा, लेकिन मधुमालती ताराचंद का रूप मनोहर के कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, जिससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पंछी मधुमालती से प्रेम की सारी कहानी ताराचंद की सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पानी छिड़का और वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करने का विचार प्रकट किया, पर तारा ने उसे कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और वह उसे अपने प्रियतम को मिलाने का वचन दिया है। जैसा होगा वैसे मनोहर से मिला दूंगा। आगे कहता है कि मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने पिचित की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद करती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपने रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह करा दिया जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि में रहते हैं। एक आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा का मोहित होकर मूर्छित हो जाती है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती है और उसके आगे प्रतीक खंडित है, पर कथा के झुकाव में अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद कभी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक की और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका का भी योजना करके कथा को विस्तृत किया है। सादगी प्रेमा और ताराचंद की चरित्र द्वारा सच्चे अनुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ का भाव चित्र में दिखाया गया है। जन्म, जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन में प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का अभाव दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसी रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका आलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योतियों देखकर मुक्त होते हैं, जैसे कि मंझन कहते हैं देखत ही पहचानियो तो ही, एही रूप जेही छेदरम्बो मोही, एही रूप भूत एही छपाना, एही रूप रब सृष्टि समझाना, एही रूप शक्ति हो सिंयु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु, एही रूप प्रकट बहु भैंसा, एही रूप जंग रंग भरेसा, एही रूप प्रकट भयो भैंसा, एही रूप जंग रंग नरेसा। ईश्वर की विरह सूफियों की यह भक्ति की प्रधानता संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मोहि एक परे तरपारा, विरह के जगत अविरंद्राधा जाहि, विरह रूप या सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा,
कोटि माही वीरता जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर सगहि रही, गजमती गज कोई। चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन मन होई। इसमें ये उनका प्रमुख कोटेशन है। आगे कहता है, जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए वह संसार स्वच्छ दर्पण के समान, और इसमें परमात्मा के आभास अने उनके रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये सभी के सभी प्रेम का ये शक्ति दिखा रहा है इन सभी वाक्यों में। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 से 1555 मतलब पद्मावत रचना काल के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई है। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व ग्रंथ में बने हुए इस प्रकार के कवियों का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। विक्रम धासा प्रेम के बारा, सपनावती कहूँ गव्यूं पतारा। मधुपाक्ष मुग्धावती लागी, गगनपुर होएगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गायूं, मृगावती कहूँ जोगी भयूं। साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर किन्हीं बियागू। प्रेमावती कहाँ सुरबर साधा, उषा लागे अनिरुद्ध वर बाधा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 कवियों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, मतलब उसका कौन रचना है, कब हुआ था, उसका क्या विषय वस्तु है, पुख्ता रूप से पता चल गया है। लेकिन शेष 2 का अभी तक कोई पुख्ता सबूत या फिर साक्षात नहीं मिला है। जिस क्रम में ये नाम आए हैं, यदि वह रचना काल के क्रम में अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। क्या नाम है? खंडावत। पद्मावती की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती है। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी, मैंने मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें वह मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का नाम उल्लेख किया गया है, जिसमें कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती होई रूप दिखावा, मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होय तह आवा। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों के भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती के बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में 1660 के आसपास अपनी इश्कवाणी जीवन चार्या की उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर पढ़े पढ़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियों का नाम करता था। देखिए कहते, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उपचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नरसती ने भी संवत 17 के मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से प्रेम कहानी लिखी। कौन सा? गुलशन इश्क। किसने लिखी? नसरती ने लिखी, जिसमें वो दिखाते हैं कि उसका उर्दू का किस प्रकार प्रेम रचना या कहानी होती थी। इसमें कवित सवैया बनाने वाले इश्क मंजन पीछे कुछ जिन्हें सर्वथा व्यर्थक समझना चाहिए। तो आज हम सभी ने देखा रामचंद्र की मूल पुस्तक से प्रेम मार्गी सखा, जिसका दूसरा नाम सूफी है। तो दोस्तों, आज सभी को ये कैसा लगा हमारी पाठन? अगर आपको थोड़ी सी भी हल्की और
आसानी से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि हम जो पाठन कर रहे हैं वो किसी को यहाँ पर उसका लाभ होता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का पाठन ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।